हेलो फ्रेंड, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं दोस्त टॉप वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम को डिसीज काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। चलो दोस्त, देना करते हुए सीधे पहला प्रश्न को चलते हैं दोस्त। आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्त, आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाए दोस्त। आज हम लोग प्रश्न को गर्दा मचाने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्त पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक दोस्त। बताना दोस्त, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है दोस्त। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है दोस्त हड़ताल करने का अधिकार, बिम बोल रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सिम बोल रहा है दोस्त समानता का अधिकार, और डिम बोल रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त हड़ताल करने का अधिकार। हड़ताल करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो शोषण के विरुद्ध अब ध्यान रखिएगा 23 से 24 हो जाएगा, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। शोषण के विरुद्ध पूछे दोस्त तो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद पूछे तो 23 से 24 हो जाएगा दोस्त। और समानता का अधिकार पूछे दोस्त, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप ध्यान रखिए समानता का अधिकार हो जाएगा 14 से 18, ठीक है। 14 से 18 हो जाएगा समानता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता दोस्त, धार्मिक स्वतंत्रता कितना में दोस्त, तो धार्मिक स्वतंत्रता आप लोग ध्यान रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता पूछे तो धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा दोस्त 25 से 28 हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा दोस्त 25 से 28 हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्त। अगर जो पूछे दोस्त शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछे दोस्त तो शोषण के विरुद्ध हो जाएगा 23 से 24, ठीक दोस्त। 23 से 24 याद रखिएगा। अगर जो समानता का अधिकार पूछे दोस्त तो समानता का अधिकार हो जाएगा 14 से 18, ठीक दोस्त। 14 से 18 हो जाएगा समानता का अधिकार हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा दोस्त 25 से 28 हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा दोस्त। एक में इसमें 2 फैक्टर आप लोग आज जोड़ लीजिएगा दोस्त, बार बार पूछा जाता है। अगर जो पूछे स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार पूछे, स्वतंत्रता का अधिकार पूछे तो ये हो जाएगा 19 से 22, ठीक है। 19 से 22 हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। और संस्कृत एवं शिक्षा पूछे दोस्त तो 29 से 30, ठीक है, 29 से 30। स्वतंत्रता का अधिकार पूछे दोस्त तो हो जाएगा 19 से 22 हो जाएगा दोस्त। और संस्कृत एवं शिक्षा पूछे दोस्त तो 29 से 30 हो जाएगा, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। बताना दोस्त कि जीवन की जो है मूलभूत इकाई क्या है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिएगा दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त कोशिका, बिम बोल रहा है अंग, सिम बोल रहा है दोस्त उत्तक, और डिम बोल रहा है नाभिक। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त कोशिका, ठीक दोस्त। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्त, तो कोशिका है, ठीक दोस्त। बताना दोस्त अगर पूछ ले कि कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा साइटोलॉजी, ठीक दोस्त। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्त, कोशिका शब्द का प्रयोग आप लोग बताइएगा। तो कोशिका शब्द का प्रयोग आप लोग ध्यान रखिएगा रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका शब्द का प्रयोग, ठीक है। कब किया गया था दोस्त, तो 1665 में किया था, ठीक है। 1665 में किया था कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला दोस्त, करा दोस्त कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। बताना दोस्त कि टाइटैनिक जो जहाज था वह किस देश का था दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया, ठीक है। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त यूएसए, बिम बोल रहा है चीन, सिम बोल रहा है दोस्त ग्रेट ब्रिटेन, और डिम बोल रहा है फ्रांस। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन यानी कि टाइटैनिक जो जहाज था वो ग्रेट ब्रिटेन का था, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त ऑक्टोपस, ठीक है दोस्त, कह रहा है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, ठीक है। बताना दोस्त कि ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वह कैसा होता है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गया, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। बता देना चाहता हूँ दोस्त जो भी मेरा लल्लू जी क्लास सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है लाल, बिम बोल रहा है नीला, सिम बोल रहा है गुलाबी, और डिम बोल रहा है दोस्त काला। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त नीला। नीला ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है दोस्त, तो नीला होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है दोस्त, कह रहा है
कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर जो है निम्नलिखित में से संबंधित है। बताना दोस्त, कह रहा है कि एलिफेंटा में जो है चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित है। बताना दोस्त, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त चालुक्य, बीम बोल रहा है चोल, सिम बोल रहा है दोस्त पल्लव, डिम बोल रहा है राजकुष्ट। तो राष्ट्रकूट हो जाएगा दोस्त। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बार पूछा जाता है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो राष्ट्रकूट से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बार बार पूछा जाता है दोस्त, इसमें क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि लिखते चलें। ठीक है, क्वेश्चन के लिखते से काफ़ी पेन रखकर आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि चिमटा किस प्रकार का उत्तेलक है। ठीक है दोस्तों, बताना दोस्त कि चिमटा जो है किस प्रकार का उत्तेलक है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। एम बोल रहा है दोस्त द्वितीय, बीम बोल रहा है तृतीय, सिम बोल रहा है दोस्त प्रथम, और डिम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त तृतीय। ठीक दोस्त, चिमटा पूछे तो तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। द्वितीय श्रेणी में कौन कौन आता है दोस्त, द्वितीय श्रेणी में पूछे तो द्वितीय श्रेणी में आप लोग ध्यान रखिएगा सरौता। ठीक दोस्त, सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन। ठीक दोस्त, और कूड़ा ढोने वाला गाड़ी। ठीक दोस्त, कूड़ा ढोने वाला गाड़ी हो जाएगा, सरौता हो जाएगा दोस्त, नींबू मचोड़ने वाला मशीन हो जाएगा, और कूड़ा ढोने वाला गाड़ी हो जाएगा। ये सब कई में आ जाएगा दोस्त, तो द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्रथम में कौन कौन आता है दोस्त, तो प्रथम में आप लोग देखिएगा सब VVI क्वेश्चन है दोस्त, इसमें पूछा जाता है। तो प्रथम पूछे तो हो जाएगा पिलास। ठीक दोस्त, पिलास हो जाएगा दोस्त, और साइकिल हो जाएगा, और क्या याद रखिएगा कैंची। ठीक दोस्त, कैंची। ठीक दोस्त, पिलास, साइकिल, कैंची। साइकिल का ब्रेक दोस्त और कैंची, इसमें क्या आ जाएगा प्रथम में आ जाएगा। ठीक दोस्त, द्वितीय में हो जाएगा सरौता, नींबू मचोड़ने वाला मशीन, और कूड़ा धोने वाला गाड़ी हो जाएगा दोस्त, और चिमटा हो जाएगा तृतीय में आ जाएगा दोस्त। और तृतीय में एक फैक्ट आप लोग इसमें आज जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तृतीय में पूछे तो मनुष्य का हाथ। ठीक है, मनुष्य का हाथ पूछे तो मनुष्य का हाथ तृतीय हो जाएगा दोस्त, और चिमटा हो जाएगा तृतीय हो जाएगा। ठीक है, और सरौता पूछे तो सरौता हो जाएगा, सरौता द्वितीय में पूछे दोस्त सरौता हो जाएगा, नींबू मचोड़ने वाला मशीन हो जाएगा दोस्त, कूड़ा ढोने वाला गाड़ी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, और प्रथम हो जाएगा पिलास, साइकिल का ब्रेक और कैंची। ठीक है दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा था, 7 बोल रहा है कर सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। बताना दोस्त कि सूर्य की ऊर्जा जो है किस माध्यम से उत्पन्न होती है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दे गया है, बताना इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोल रहा है दोस्त परमाणु संलयन, बीम बोल रहा है सौर ऊर्जा, और सिम बोल रहा है जो विद्युत ऊर्जा, और डिम बोल रहा है गुरुत्वाकर्षीय ऊर्जा। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त परमाणु संलयन। ठीक दोस्त, परमाणु संलयन, सूर्य की ऊर्जा जो है किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। ठीक, ध्यान रखिए दोस्त, पूछा जाता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगर जो पूछे दोस्त कि सूर्य का उम्र कितना वर्ष है। ठीक दोस्त, सूर्य का उम्र पूछे दोस्त, उम्र पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा 5 बिलियन। ठीक दोस्त, 5 बिलियन वर्ष। ठीक, 5 बिलियन वर्ष में पूछा जाता है दोस्त, मिलियन करके देता है, बिलियन करके देता है। ठीक दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा 5 बिलियन वर्ष तक सूर्य का उम्र हो जाएगा। ठीक दोस्त, अगर सूर्य का व्यास पूछे दोस्त, सूर्य का व्यास पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा सूर्य का व्यास होगा 13 लाख। ठीक दोस्त, 13,42,000 हो जाएगा, 92,000 हो जाएगा, सॉरी दोस्त। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि अस्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कि अस्थायी चुम्बक किससे बनाया जाता है। तो एम बोल रहा है दोस्त नर्म लोहा से, बीम बोल रहा है इस्पात से, सिम बोल रहा है चुम्बक से, डिम बोल रहा है दोस्त पिटवा लोहा से। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही हो जाएगा दोस्त नरम लोहा से। ठीक दोस्त, नरम लोहा से अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा अस्थायी चुम्बक किससे बनाया जाता था, तो नरम लोहा से हो जाएगा दोस्त। अगर जो पूछे दोस्त अस्थायी पूछे, ठीक है, अस्थायी पूछे तो अस्थायी चुम्बक किससे बनाया जाता है, तो ये इस्पात से। ठीक है, ध्यान रखिएगा बार बार दोनों पूछा जाता है अस्थायी और अस्थायी।
चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्त, ठीक है, ताकि समय समय पर आप लोग के बीच नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक हो। अगर जो मेरा क्लास अच्छा लगे दोस्त तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्त। बताना दोस्त 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मंदिरों के उत्तरी शैली किस रूप में जाना जाता है। बताना दोस्त मंदिरों को जो है, मंदिरों को उत्तरी शैली किस रूप में जाना जाता है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त द्रविड़, बीम बोल रहा है नागर, सिम बोल रहा है दोस्त बेसर, और डिम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं है। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाए दोस्त नागर, ठीक है दोस्त। नागर मंदिरों की उत्तरी शैली जो है किस रूप में जाना जाता है दोस्त, तो नागर शैली के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा दोस्त कह रहा कि भारतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में किस अभयारण्य को जाना जाता है, ठीक दोस्त। बताना दोस्त कि भारतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में किस अभयारण्य को जाना जाता है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गया, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। भारतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में कौन जाना जाता है दोस्त, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बोल रहा है दोस्त कह रहा है कि परमाणु सॉरी दोस्त कह रहा है कि पारा का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक दोस्त। कह रहा है पारा का जो है परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्त। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोल रहा है 78, सॉरी दोस्त 74 हो जाएगा, एम 74 हो जाएगा दोस्त, बीम हो जाएगा 80, और सिम बोल रहा है 57.6, और डिम बोल रहा है 24। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा 80, ठीक है। पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्त, तो 80 होता है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्त कह रहा है किशनगढ़ शैली जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध था। बताना दोस्त किशनगढ़ शैली जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। एम बोल रहा है दोस्त मंदिर कला, बीम बोल रहा है चित्रकला, सिम बोल रहा है मूर्ति कला दोस्त, और डिम बोल रहा है युद्ध कला। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्त चित्रकला, ठीक है। किशनगढ़ शैली जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्त, तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा दोस्त, बार पूछा जाता है। किशनगढ़ शैली कहाँ है दोस्त, ध्यान रखिएगा बिहार। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। बताना दोस्त 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, ठीक दोस्त। कह रहा है किस वर्ग के तत्वों को जो है सिक्का धातु कहा जाता है दोस्त। आप लोग के बीच ऑप्शन दिया गया है 4, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। एम बोल रहा है 1, बीम बोल रहा है दोस्त 11, सिम बोल रहा है 12, डिम बोल रहा है 14। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा 11, यानी कि 11 वर्ग के तत्वों को जो है सिक्का धातु कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्त कह रहा है कि गंगाई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण किया था दोस्त। बताना दोस्त गंगाई कोंड चोल की उपाधि जो है वो किसने धारण किया था दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया है, बताना जो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। एम बोल रहा है दोस्त कि राजराज प्रथम, बिब बोल रहा है राजेंद्र प्रथम, सिम बोल रहा है दोस्त राजेंद्र तृतीय, और डिम बोल रहा है कृष्ण देव राय। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है दोस्त। गंगाई कोंड चोल की उपाधि जो है किसने धारण किया था दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रथम दिया था, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक दोस्त। आप लोग बताना है दोस्त कह रहा है कि ब्रोमीन की परमाणु क्रमांक होता है। बताना दोस्त ब्रोमीन की परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त 35, बीम बोल रहा है 11, सिम बोल रहा है 53, और डिम बोल रहा है दोस्त 89। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा 35, ठीक दोस्त। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्त 35 होता है, ठीक दोस्त। बताना दोस्त 11 किसका होता है दोस्त, 11 हो जाएगा सोडियम का, ठीक दोस्त। सोडियम का हो जाएगा 11 हो जाएगा दोस्त। 53 किसका है दोस्त, तो 53 आप लगा देगा आयोडीन, ठीक है।
आयोडीन का हो जाएगा 53 दोस्त। और 79 किसका है दोस्त? 79 किसका परमाणु क्रमांक है दोस्त? अब ध्यान रखिए सोना का होगा 79 दोस्त। और एक याद रखिए 80 किसका होगा? तो 80 होगा पारा, ठीक दोस्त। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ दोस्त, 35 हो जाएगा ब्रोमीन के परमाणु क्रमांक हो जाएगा दोस्त। 11 किसका होगा दोस्त? 11 सोडियम का हो जाएगा दोस्त। और 53 किसका होगा दोस्त? 53 हो जाएगा आयोडीन का, ध्यान रखिए दोस्त। और 79 किसका होगा दोस्त? 79 सोना का हो जाएगा। 80 हो जाएगा पारा का, ठीक है। पारा पूछा जाता है दोस्त परमाणु क्रमांक, आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले आगे के लिए। बताना चाहता हूँ दोस्त कि जो भी लल्लू जी क्लास है सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक दोस्त। आज बताना है आप लोग का क्लास कैसा लगा। अगर जो क्लास मेरा अच्छा लगे दोस्त तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक दोस्त। चलो दोस्त मिलते हैं कल यही जोश यही जलवा के साथ। जय हिंद जय भारत।